this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to see few concepts on the chapter Introduction to Strategic Cost Management. So first one is a mission, vision and objectives. उसमें पहले हम देखेंगे mission. Mission means क्या? Mission means कंपनी के होने का रीज़न. कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है? कंपनी का पर्पस. मेरा भी कुछ मिशन हो सकता है, आपका भी कुछ मिशन होगा कि हमारे जीने का पर्पस क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं. वैसे ही कंपनी का भी एक मिशन होता है, उसका रीजन टू बी, स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज रीजन टू बी, वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, ठीक है, कि उसका पर्पस क्या है, और वो हेल्प करता है कुछ क्वेश्चन आंसर करने में. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर, विच इज द प्राइमरी मार्केट for its offering, what is the area of operation geographies, what type of customer does the company seek to target. Suppose कंपनी का मिशन है बैग्स बनाना और बेचना मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए नॉर्थ और ईस्ट रीजन में, तो क्या ये मिशन जो है इससे ये की क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं क्या? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर? यस, बैग्स, राइट. Which is the primary market for its offering? Students, area of operation, geographies में north और east. What type of customer does the company seek to target? Middle class students, right? So कंपनी का रीजन, ठीक है, एग्जिस्ट करने का, कंपनी का पर्पस वो होता है मिशन, कि उसके रहने का मतलब क्या है. हमारा भी मिशन होता है, हमारे जीने का पर्पस क्या है, वैसे कंपनी का भी होता है. और ये आंसर्स मिशन से ये क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, राइट. नाउ द सेकेंड वन इज विजन. विजन क्या होता है कि व्हाट डज द कंपनी वांट टू अचीव, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है. ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई चीज, इट शुड बी चैलेंजिंग एंड इट शुड बी एम्बिशियस. फ्यूचर चैलेंजिंग होना चाहिए, फ्यूचर एम्बिशियस होना चाहिए. इट शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, ठीक है. What the company would like to achieve. A vision statement must be challenging and generally states an ambitious future. Must motivate employees and manager. मतलब जैसे जो वो हम मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए बैग बना रहे थे नॉर्थ और ईस्ट में, तो हमको ये दिखना है कि 10 साल में उन कंपनीज में हम बेस्ट कंपनी होना चाहिए. ये विजन हुआ. व्हाट द कंपनी वांट टू अचीव, 10 साल में हम बेस्ट कंपनी होने चाहिए उस फील्ड में, राइट. सो ये हो गया विजन. ये ऑफकोर्स क्या है, चैलेंजिंग है. यस, चैलेंजिंग है क्योंकि आपको नंबर 1 बनना है. एम्बिशियस है, यस एम्बिशियस है. और ये ऑफकोर्स मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज और मैनेजर को. हमको नंबर 1 बनना है तो वी शुड वर्क अकॉर्डिंगली. मिशन मतलब हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मिशन विजन मतलब हमको क्या अचीव करना है, ठीक है, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, राइट. नाउ नंबर थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? प्रिसाइज एंड मेजरेबल फ्यूचर स्टेट. ये क्या होते हैं? एक प्रिसाइज और मेजरेबल गोल होता है कि हाँ, मुझे 2 साल में इतने यूनिट्स ऑफ बैग्स बेचने हैं, मुझे 2 साल में इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है. इट शुड बी प्रिसाइज और मेजरेबल एंड इट हेल्प्स टू अचीव मिशन एंड विजन, ठीक है. It should precise and measurable future state that the company wants to achieve. कि हाँ 2 साल में मुझे 10,000 बैग बेचनी है, 2 साल में मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है. सो इट इज़ precise and measurable. Purpose is to specify what needs to be done to attain vision and mission. कि हमको विजन अटेन करने 10 साल में बेस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. उसके लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव और गोल बनाएंगे कि दूसरे लोग अगर 7,000 बेच रहे हैं तो मेरे को 9,000 यूनिट बेचनी है, दूसरे लोग अगर इतना कर रहे तो मुझे इतना करना है. ये हमको ऑब्जेक्टिव्स बनाने. गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड रियल एज वेल एज चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक. स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कितनी तो भी यूनिट, इतनी यूनिट बेचनी है. रियल होना चाहिए कि दूसरे लोग 8,000 बेच रहे हैं तो मैं 10,000 बेच सकता हूँ उस साल में. ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा कि मुझे बेस्ट होना है, 1 लाख यूनिट इसी साल बेच देता हूँ. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट शुड बी रियल, इट शुड बी चैलेंजिंग. ये नहीं कि 10 बैग बेचने का मैंने गोल रखा, ठीक है, उससे हमारा विजन भी अटेन नहीं हो पाएगा. एंड रियलिस्टिक, स्पेसिफिक, रियल एज वेल एज चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक. सो मिशन क्या, हमारा रीजन एग्जिस्ट करने का, विजन व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिसाइज एंड मेजरेबल फ्यूचर स्टेट, जो कि किस में हेल्प करता है, हमारे मिशन और विजन को अटेन करने में.
स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, अलाइन करता है विजन को और मिशन को, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है कि डिफरेंट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ करता है कॉस्ट बेनिफिट के लिए, और ये अलाइन करता है मिशन और विजन को, राइट। सो दिस वॉज अबाउट मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स, और कैसे SCM मिशन और विजन को अलाइन करता है, साइंस नहीं है, डिफरेंट टेक्निक यूज करके कॉस्ट बेनिफिट अचीव करता है। नाउ वी आर गोना सी वैल्यू शॉप मॉडल एज सर्विस वैल्यू चेन। वैल्यू शॉप मॉडल, ये कंसेप्ट सबसे पहले 1967 में लाइमलाइट में आया था बाय जेम्स थॉमसन। ऑलरेडी 1967 में लाइमलाइट में आ गया था, लेकिन मोर देन 30 इयर्स लग गए उसको उसका नाम मिलने। 1998 में चार्ल्स एंड ऑयस्टर ने रिसर्च वर्क में वैल्यू शॉप मॉडल अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसको नाम मिला। तो लाइमलाइट में आने के बाद भी उसको नाम मिला 30 इयर्स के भी बाद 1998 में बाय चार्ल्स एंड ऑयस्टर, राइट। और ये बेसिकली किसके लिए होता है, कंपनीज फ्रॉम सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये नाम है वैल्यू शॉप मॉडल। इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू चेन एनालिसिस है, ठीक है, ये दोनों अलग है। वैल्यू शॉप मॉडल, दोनों लिख देती हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, एंड वैल्यू चेन एनालिसिस आर डिफरेंट, राइट। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, रखना, प्रोसेस करना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को वेयरहाउस में रखना, डिलीवर करना, ठीक है, मार्केटिंग करना, और आफ्टर सेल सर्विस भी देना, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। ये प्राइमरी एक्टिविटीज है वैल्यू चेन एनालिसिस की। वैल्यू शॉप मॉडल में नो वैल्यू एडिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैल्यू एडिशन करना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है, इसमें कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। सो बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, ऐसे सेक्टर्स में, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। प्रॉब्लम फाइंड करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर 2-3 चॉइसेस है तो एक चूज करना है, उसका सोल्यूशन एग्जीक्यूट करना है, इवेल्युएट करना है। अगर ठीक है सोल्यूशन तो फिर वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर से प्रॉब्लम फाइंड करके उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, राइट। वैल्यू चेन एनालिसिस में ऐसा नहीं है, इनपुट रिसीव करने से आउटपुट कस्टमर तक पहुंचने में, आफ्टर सेल सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब होता है, ठीक है। सो इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज तो ऑफ कोर्स अलग है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल की सेम है। वैल्यू शॉप मॉडल को क्या बोलते हैं, सर्विस वैल्यू चेन भी बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज इसकी सेम है, राइट। सो इसका बेसिक क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और क्या इंक्लूड होता है इसमें, एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटी, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। नथिंग टू डू विथ वैल्यू एडिशन। और ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या, रिसोर्सेज क्या होंगे, पीपल, मनी, नॉलेज। ये जो रिसोर्सेस है उसका मोबिलाइजेशन करके, मतलब कि हमारे पास पीपल है, मनी है, नॉलेज है, उसको हमको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में लाना है और फिर इवेल्युएट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैल्यू शॉप मॉडल 1967 में लाइमलाइट में आया, जेम्स थॉमसन में लाया, लेकिन 1998 में रिसर्च में चार्ल्स एंड ऑयस्टर ने उसको डिटेल में लिखा, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर के लिए होते हैं, बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी कंपनीज के लिए होते हैं। नो वैल्यू एडिशन। वैल्यू शॉप मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस में सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटीज सेम है, प्राइमरी डिफरेंट है। इसका मोटो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर प्रॉब्लम, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल, मनी और नॉलेज को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। सो देखिए इसका स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्रॉब्लम फाइंड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चॉइस चूज करना सॉल्यूशन के बीच, एग्जीक्यूट करना और इवेल्युएट करना। अगर नहीं है तो फिर वापस से प्रॉब्लम फाइंड करना, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी दोनों की सेम है, वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है।
ये किस किस में यूज़ होता है? यूज़ हो सकता है किस में? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, मैंने आपको बोला एक्सप्लॉइट करता है अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, सॉल्यूशन डिलीवरी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम फाइंड करना और उसकी डिलीवरी देना, सॉल्यूशन की लर्निंग, ठीक है। ये कुछ यूजेस हैं वैल्यू शॉप मॉडल के। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में? मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव देखे और वैल्यू शॉप मॉडल देखा। वैल्यू शॉप मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस सेम नहीं है, उनकी सेकेंडरी एक्टिविटीज सेम है, प्राइमरी अलग है। वैल्यू शॉप मॉडल इज बेसिकली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को वो अटेंड करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है। देखिए ट्रेडिशनली मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए था, देखते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए थी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। बट नाउ अडेज मैनेजमेंट अकाउंटेंट को न्यू जो टेक्निक्स है जैसे बेंचमार्किंग, ABC, टारगेट कॉस्टिंग, ये सारी न्यू टेक्निक्स भी आनी चाहिए। वैल्यू चेन एनालिसिस आना चाहिए। कैसे? वो वैल्यू चेन एनालिसिस में इंजीनियर से, प्रोडक्शन मैनेजर से, मार्केटिंग मैनेजर से, इन सब से कोलैबोरेट करके फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, राइट। सो ट्रेडिशनली मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड था, बट अभी वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे कोलैबोरेट करके वो फर्म की वैल्यू बहुत ही इंक्रीज कर सकता है और उसका रोल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। सो दिस वाज वीडियो जहाँ हमने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव देखा, वैल्यू शॉप मॉडल देखा, छोटा सा बताया कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बढ़ गया है और उसको नए नए टेक्निक्स के बारे में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।